केदारनाथ की यात्रा शुरू यहाँ से नहीं हुई थी बॉस, ये शुरू हुई थी दिल्ली से। मतलब वहाँ से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से गौरीकुंड, और फिर आज सुबह मैंने सब कुछ शुरू किया सुबह 5 बजे, और अभी करीबन 2-3 बज रहा है एंड आई एम ऑलमोस्ट एट द केदारनाथ। बट यहाँ तक आना बहुत ज़्यादा ईजी। तो मैं आ चुकी थी दिल्ली के सबसे बड़े बस स्टेशन पे, जिसका नाम होल्ड ऑन आई डोंट रिमेंबर। भैया हमें यहीं से ऋषिकेश के लिए बस मिलनी थी, जो कि हमें सही टाइम पर मिल गई थी और सही टाइम पर निकल भी गई। हमें बस तो एकदम सही समय पर मिल गई थी, पर मेरा मुंह पता नहीं क्यों बना था। करीब सुबह के 3 बज रहे हैं, आ चुके हैं ऋषिकेश। बहुत सुंदर जगह, मतलब बस स्टैंड से खड़े होकर के ऐसे सुंदर वाली वाइब आई, तो मतलब घूमने निकलोगे तो कितना सुंदर होगा। लाइक अभी मेरी बकेट लिस्ट में है, समडे आई एम कमिंग विदाउट हर, अकेले सोलो ट्रिप। तो यस, सो केदारनाथ जाने के लिए आपको दिल्ली से पहले ऋषिकेश आना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट कोई सोनप्रयाग के लिए बस है नहीं दिल्ली में। मैंने पता करा, शायद होगी भी, मुझे नहीं पता। तो हाँ, जो भी, तो आप पहले ऋषिकेश आएँ, और ऋषिकेश से आप या तो लोकल बस कर सकते हैं या प्राइवेट एजेंसी से बस कर सकते हैं। एजेंसीज का किराया करीबन 1000 रुपये पर पर्सन है, जो कि हमने करी है, क्योंकि हम एक्चुअली लोकल बस से आए थे, उत्तराखंड परिवहन से, जिसकी वजह से हमारे सवार की एक हो गई थी। तो फिर हमने सोचा नहीं, इस बार थोड़ा इतना भी बजट ट्रिप पर नहीं जाना। तो यस, अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। बस आगे गाइस। मुझे ऋषिकेश से निकले हुए कुछ वक्त ही हुआ था कि मुझे ऐसा कुछ दिखा, सनराइज इतना खूबसूरत। ये देख करके मुझे एक चीज़ याद आई कि मेरी मंजिल तो खूबसूरत है ही, लेकिन रास्ता और खूबसूरत है। ऊपर नीचे, खराब रास्ता, अच्छा रास्ता, और कोई कोई तो ऐसा रास्ता जैसे मुझे डर ही लग जाए कि अब मैं जा पाऊंगी या नहीं। मगर मैं आ गई और इट वॉज ऑल वर्थ इट। धारा देवी मंदिर, the mandir that you're seeing behind me right now, this is Dhara Devi Mandir, which is situated on the banks of Alaknanda, which is very powerful. And you know what, local often says that this is the mandir that is responsible for the flood that happened in Kedarnath. ये है देवप्रयाग, जो कि केदारनाथ जाते वक्त आपको रास्ते में दिखेगा। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम होकर गंगा बनती है, और कुछ ऐसा दिखता है ये मंजर। तो ये है सोनप्रयाग, केदारनाथ यात्रा का सबसे पहला चरण। यहाँ सबसे पहले आपकी यात्रा पर्ची चेक की जाती है। जो आप लाइन में देख रहे हैं लोगों को, ये सभी अपनी पर्ची चेक करा रहे हैं। अपनी पर्ची वेरीफाई कराने के बाद आपको एक अलग लाइन में भेजा जाता है, जो कि टैक्सी की होती है, जहाँ पर आपका 4 किलोमीटर का सफर आसान किया जाता है सोनप्रयाग से गौरीकुंड का। कुछ ऐसी लाइन में आपको लगना पड़ता है। लाइन बहुत लंबी होती है, लेकिन 4 किलोमीटर बच जाता है। ये नदी जो आप देख रहे हैं, ये मंदाकिनी नदी है, जो कि ऊपर पहाड़ों से आ रही है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर यात्रियों के लिए कुछ विशेष सूचनाएं हैं, जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। टैक्सी की लाइन में घंटों इंतजार करने के बाद मुझे फिर से ये दिखा, मंदाकिनी नदी। और ये मेरी मम्मी है, जो कि सब कुछ देख करके बहुत ज्यादा खुश थी और कह रही थी कि हमें गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इधर बंदे सारे आम माल फूक रहे हैं। खैर, वो तो हो गई मजाक की बात, लेकिन ये असली था। मतलब वो भी असली था, लेकिन ये ज्यादा था और सुंदर था, बहुत सुंदर। 2000 years later. Before starting, there are few things that you really need to get inside your head before starting your केदारनाथ यात्रा. It is not easy as it seems. बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा. Also, there are few things that you should keep inside your head. That is, breathing problem सबको होती है, तो या तो आप नीचे से ऑक्सीजन सिलेंडर ले लें, या अपनी कोई मेडिसिन हैं तो वो ले लें, क्योंकि अगर आप बीमार हैं ऑलरेडी तो आपको और ज़्यादा होगी. दूसरा, यात्रा के दौरान पानी ज़रूर पीते रहें, क्योंकि हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है. दूसरा, घोड़ा खच्चरों का इस्तेमाल कम ही करें, क्योंकि वो पहली बात तो हमें पैदल यात्रियों को जाने नहीं देते. दूसरा, उनकी हालत बहुत ख़राब है यहाँ पर, सच में बहुत ख़राब है. देयर आर सम क्लिप्स दैट आई हैव कैप्चर्ड एंड आई एम गोना पुट दिस इन दिस ऑफ कोर्स. वो घोड़े, वो खच्चर, उनकी आंखों में लेजिट आंसू था. 2000 years later. So the way of the रास्ता यात्रा जो भी इस बहुत डिफिकल्ट, मतलब अजीब सा ही है. खच्चर वाले पागल हैं क्या? तो इस चीज़ का आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश है. ऑल्सो जो अंकल आंटीज लोग होते थे लाइक बहुत ज़्यादा चालाक, तो आपको भी चालाक बनना पड़ेगा. यू कैन नॉट बी लाइक ओ माय गॉड वी हैव टू बी वेरी स्वीट. नो, यू डोंट हैव टू बी. Also during the yatra you gonna find many dogs. Please take care of them. They're
सिक्योर रख दे, डू नॉट स्टेप ऑन देम। बाय बाय। बाकी की वीडियो कंटिन्यू करके देखो, पूरा व्लॉग देखना। और मेरे को तो आज था मेरा केदारनाथ का दूसरा दिन। सुबह करीब 5:30 बजे मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी और शुरू करते वक्त इसका अंदाज़ा तो मुझे बिल्कुल ही नहीं था कि इतनी भीड़ होगी कि घोड़े और इंसानों में फ़र्क करना मुश्किल होगा। और ये है वो द्वार जहाँ से आपको किलोमीटर्स देखने लगते हैं कि कितनी दूर हैं आपसे महादेव। किलोमीटर्स तो लिखे हैं लेकिन उतने हैं या नहीं इसका कोई अंदाज़ा नहीं। मैं चलती जा रही थी और मुझे फिर दिखी मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी आपको केदारनाथ यात्रा के दौरान हर जगह दिखती रही क्योंकि ये ऊपर पहाड़ों से आ रही हैं। और यहाँ पर मुझे फिर से इतनी भीड़ दिख रही थी कि उलझन हो रही थी, मगर फिर ये सब देख करके बहुत आराम लग रहा था। केदारनाथ में मानो सच में कुदरत मेहरबान है। वो स्वर्ग वाला कॉन्सेप्ट एकदम सही है। मतलब नीचे से ही देखकर ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग वाला कॉन्सेप्ट सही है, तो मुझे ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और ये रास्ता बहुत मुश्किल था, लेकिन जब हम अपनी नज़रें उठाकर वहाँ देख रहे थे ना, तो ये सब कुछ मुश्किल नहीं लग रहा। आगे बढ़ते हम ऐसे वाटरफॉल्स दिख रहे थे और हमसे हमारा बोझ नहीं उठाया जाता और ये लोग अपने के साथ और बोझ लेकर चल रहे थे। और 1 मिनट, हाँ अभी करो विमेन करो। मैं ये सब देखते आगे बढ़ ही रही थी कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वादियाँ जितनी खूबसूरत होती हैं उतनी खतरनाक भी। एक धक्का दिया तो गेम खत्म। और ये मैं कुछ कह रही हूँ, मुझे नहीं पता क्यों, पर हाँ I was actually not supposed to come, but I'm here and I'm walking right now and I haven't ate anything from the very morning and I still have so much strength. मेरे सारे ग्रुप मेंबर एकदम पीछे हैं and I am heading down. अभी मैं इतना ज़्यादा आगे आ गई कि वो सब लोग पता नहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। The thing that you're seeing behind me right now, this is the famous waterfall that you see in every shot of Kedarnath. इधर की एक बहुत खास बात है कि इधर सिर्फ घोड़े चल पाते हैं, इसलिए मेरी मम्मी ज़्यादा तेज़ नहीं चल पा रहे हैं। मैं अपनी माताश्री से बात कर ही रही थी कि मैंने ये देखा, लोकल लोग खुद गंदा करते हैं फिर हमें बोलते हैं, हम भी करते हैं मतलब फिर भी। वाटरफॉल के पास से दिख रहा था रामबाड़ा। ये देखते हुए मुझे केदारनाथ मूवी की याद आ गई। अभी एक बार सज्जन व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे कि घोड़े पे बैठेंगे इनसे, तो हमने बोला हाथी घोड़े पे कहाँ बैठता है। कट कर देना प्लीज इसे। थोड़ी देर का ट्रैक करने के बाद हम फाइनली आ चुके थे रामबाड़ा। और रामबाड़ा में ये देखा मंदाकिनी नदी इतनी पीसफुल, और आगे बढ़ते वक्त पहाड़ों से पानी गिरता देख के मैं बहुत फैसिनेट हो रही थी। और ये बचपन में हमने कविताएं पढ़ी थी कि सूरज की किरणें दूर से पहाड़ों पर पड़ती है तो वो स्वर्ण जैसे चमकते हैं। या दैट कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली राइट। और कवि वाज राइट। काफ़ी देर के बाद भी डिसाइडेड कि मैं और मामा अपने अपने वे सेपरेट कर लेंगे और वो पैदल नहीं जाएंगे और मैं पैदल जाऊंगी। गाइस मम्मी जा रही हैं क्योंकि उनके पैरों से चला नहीं जा रहा। बेचारी इनको फिर से घोड़े पे बैठना है तो ये जा रहे हैं और हम चलेंगे पैदल। यस हाथी जाएगा घोड़े से। सेल्फ अप्रिशिएशन। ये रास्ता लंबा है तो हम ये चढ़ेंगे, थोड़ी सी ट्रैकिंग भी हो जाएगी। चलिए। वो सारी फूलबंदी गाड़ियाँ हो जाए मेरी। इन वाले रास्तों में चलना थोड़ा सा मुश्किल था, मतलब आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती थी, मगर अगर आप ये वाले रास्ते कंटिन्यू करेंगे आपको 3-4 बार मिलेंगे ऊपर रामबाड़ा के बाद, तो आपका ट्रैक बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और ये मुझे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये मुश्किल है, बिल्कुल नहीं लग रहा, पर मुश्किल था वैसे। पर वो कहते हैं शुरू मजबूरी में क्या था, अब मज़ा आ रहा है, तो वही हुआ था मेरे साथ। आई वाज एंजॉयिंग दिस। वो इन्जॉयमेंट बहुत देर की नहीं थी, मैं सैड हो गई थी पर फिर मैं खुश हो गई थी क्योंकि मैंने ग्लेशियर देखा था और मैंने ज़िंदगी में पहली बार बर्फ़ देखी थी पास से। इधर से 2 रास्ते सेपरेट हो रहे थे। एक आसान वाला था लाइक जो कि नॉर्मल वाला जो घोड़े खच्चर दोनों मिलते हैं, और एक ये वाला है, ये एक्चुअली पुराना रास्ता से ज्वाइंट हो रहा है और डेंजरस है। ये रास्ता मुश्किल था और मैं जैसे इस रास्ते पे आगे जा रही थी मुझे 2013 के फ्लैशबैक्स आ रहे थे कुछ ऐसे। जो आप यहाँ सब देख रहे हो ऐसे पहाड़ ऐसे कटा हुआ, ये पहाड़ नहीं कटा हुआ। जब बाढ़ आई थी इधर तो ये सब डिस्ट्रॉय हो गया था, उधर भी सब देखिए सब खत्म हो गया था, सब कुछ रिकंस्ट्रक्ट किया है लोगों ने। ये सब देख करके ऐसा लग रहा था कि जब प्रकृति चोट देना शुरू करती है ना तो उसके घाव जिंदगी भर रह जाते हैं और इंसान उसे कभी भुला ही नहीं भूल सकता। Point to remember that if you have any breathing issues, you should definitely bring your oxygen cylinder. नीचे मजा आता है क्योंकि I'm absolutely fine as a fit person, but yet I'm facing breathing issues
बहुत दिक्कत हो रही है सांस लेने में, तो यू शुड। ये बोलने की कुछ देर बाद ही मेरी हालत खुद इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरे से आगे की यात्रा करना मुश्किल हो गया था। पर मैंने हिम्मत बनाई, हर हर महादेव सोचा और फिर मैं चल पड़ी। और फिर मैंने ये सब देखा। ये सब देख के पता नहीं क्यों वो 2013 वाले बार बार फ्लैशबैक्स आए जा रहे थे, पर मैं नहीं रुकी। और फिर मैं ऑलमोस्ट देयर। The view is so mesmerizing and I don't want to go, but I have to. My legs are saying no, but I have to, because you know वो भी देखना जाना है। Must go. बेस कैंप पे पहुंचने के बाद सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था, मैं भी बहुत सुंदर लग रही थी। सब कुछ साफ है और इधर काले बादल। और मेरे ऐसे करीबन कहने के 5 मिनट बाद ही ये वेदर रिपोर्ट सुनी है। अब इधर बहुत तेज बारिश हो रही थी और बर्फबारी भी हुई, मगर अचानक से बारिश बंद हो गई और बर्फबारी भी एक ही होता है ऐसे, तो बोलता है। हाँ तो यस, अब मैं रेनकोट अपने साथ लेकर के आना क्योंकि ऊपर सर्दी है। हेलीपैड से मंदिर की दूरी बहुत कम होने के कारणवश हम कुछ देर यहीं बैठ गए और हेलीकॉप्टर से जो हवा आ रही थी उसका आनंद उठा रहे थे हम लोग। हाँ तो कोई बात नहीं, पकड़ो बादल पकड़ो। चलो पहाड़ गायब हो गए। ऐसा लगता है केदारनाथ में हर एक पहाड़ एक अलग चीज दर्शा रहा है। इतना सुंदर। 22 किलोमीटर के ट्रैक के बाद जब मैंने वो देखा और जब मैं वहां पहुंची तो मेरा स्वागत हुआ था बारिश की बूंदों के साथ, जो कि बहुत सुंदर। हम वहां पहुंचने के साथ ही दर्शन की लाइन में लग गए थे क्योंकि हमारी पर्ची पे दर्शन का समय 5 से 6 लिखा हुआ था। और उसके बाद जब हम लाइन में लगे तो हमें स्नोफॉल दिखी। स्नोफॉल मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एड्रेस करी थी और इतना सुंदर लग रहा था सब कुछ कि मैं उसे अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती अभी। तो मैं तकरीबन 6:30 बजे उठ गई थी क्योंकि मेरे होटल की बालकनी से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा था और इसे देख करके मैं जरा नहीं किया कि मैं सो जाऊँ, कभी नहीं। मैं कहा जो कॉन्सेप्ट है ना कि केदारनाथ में सुरक्षित से हवा आती है वो एकदम ट्रू है। I'm telling you। मैं बालकनी में खड़ी होकर अपनी किस्मत को धन्यवाद कर ही रही थी कि डोगेश आ गया। इसका नाम मुझे याद नहीं हो रहा था तो मैंने इसका नाम डोगेश ही रख दिया और ये इतना प्यारा था कि एक बार भी मेरे ऊपर नहीं भौंका। और फिर कुछ देर इसके साथ बकचोदी करने के बाद हम फ्रेश होकर के चले गए टीका लगवाने। मैं टीका लगवा ही रही थी कि मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ जो कुमकुम है इसमें बर्फ जमी हुई है। मतलब आप वहाँ की सर्दी का अंदाजा लगा सकते हो क्या। बहुत ठंडा था सब कुछ उधर, पर इतना अच्छा लग रहा था ना जब इसे सर पे लग रहा था। तो ये लाइक अगर आप जाओगे ना तो प्लीज़ इसको लगवाना। बस सभी लगवाते हैं, मतलब इसको नहीं लगाना तो ऐसा लगता ही नहीं आपने दर्शन किया है क्योंकि वो लोग टीका नहीं लगाते अंदर बिल्कुल भी। वो ऐसे मतलब बस जाओ देख के आ जाओ। नाउ इट्स टाइम टू कमेंट हर हर महादेव इन द कमेंट्स। यस। So legend has its original Pandavas built the temple of Kedarnath, but at the present time the temple was established by Adi Shankaracharya who stored the glory of Shri in 8th century AD. The temple is said to be 1200 years old. Oh my god. This is the rock that came along with the flood water, but the boulder stood away a few meters away from Baba Kedarnath temple and diverted the water flow into two sides. Thus the miraculous rock came to be known as Bhimshala, or God's own armor that came in to protect the existence of religious faith. भीमशिला की ठीक पीछे मंदिर से कुछ मीटर दूर आपको मिलेगा आदि शंकराचार्य जी की ये समाधि स्थल, जहाँ जाकर आपको बस सुकून सा प्राप्त होगा। पता नहीं क्यों लेकिन होगा। केदारनाथ से तकरीबन 500 मीटर की चढ़ाई और करके आपको मिलेगा भैरव बाबा का ये प्राचीन मंदिर। कहा जाता है 6 महीने यही रखवाली करते हैं हमारे बाबा की और वहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा होता है, बहुत खूबसूरत। आरामदायक और शांत भी है। बेसिकली इट्स अ परफेक्ट स्पॉट फॉर योर मेडिटेशन एंड स्टफ। इफ यू हैव लाइक टू मच स्टफ गोइंग इनसाइड योर हेड एंड योर हेड, एवरीथिंग इज गॉन, एवरीथिंग इज फाइन, यू आर अलाइव अगेन। इट्स ऑल ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। बर्फ से ढके ये पहाड़ इतने खूबसूरत। और इसके साथ ही हमारा टाइम हो गया था। बाय बाय बोलने को मैं बिल्कुल मन नहीं था, पर फिर मैंने सबको बाय बाय बोला। इन भैया को भी बाय बाय बोला जो कि बहुत अच्छे थे, ये भी बहुत अच्छे थे। और सबको बाय बाय, मंदाकिनी नदी को भी बाय बाय बोला मैंने।
बाय बाय करते करते मुझे याद आया कि मैंने ये सब भी शूट किया था, बर्फ़ और ये ग्लेशियर्स। और हाँ, इनको देखकर आपको बिल्कुल भी खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत डेंजर होते हैं। मतलब एक भी गिरा ना तो आप ख़त्म, सीधे टाटा बाय 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 बाय। हाँ, तो बहुत गंदा होता है ये वैसे। हाँ, डोंट टच इट। So this was it for our Kedarnath vlog. Now we are saying bye bye to Kedarnath and hi to Rishikesh. तो तुम्हें वहीं से बस मिलेगी। Bye bye. Also, thank you so much for watching the whole vlog. And if you're watching this clip, you have probably watched the whole vlog. Thank you so much. Keep watching. Bye bye. और इसी वीडियो के साथ ये व्लॉग समाप्त होता है, क्योंकि मैं वहीं आ गई जहाँ से मैंने शुरू किया था। तो yes, it was all for today, and do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon, because I don't want you to miss any kind of update that I put on YouTube. So yes, thank you so much for watching, and stay safe, stay healthy, bye.